पक्का जनता ने हैट्रिक लगाने की मुहर लगा दी है। मोहर लगा दी है। बस बटन दबाना बाकी है। हर कोई नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और मनोज तिवारी ने 10 साल में किसी का नुकसान नहीं किया, फायदा ही किया है। किसी से झगड़ा नहीं किया, प्रेम बढ़ाया है। मनोज तिवारी का साथ नीलकमल अंत तक दे रहा है। हमेशा रहेंगे। काहे रहेंगे, क्या कारण? हम लोग भोजपुरी के यही गार्जियन है हम लोग के। मोदी जी का चेहरा तो पूरे चुनाव में जीत रहा है, मगर तिवारी जी ने 10 साल यहाँ रह करके जो क्षेत्र के लोगों की सेवा की है वो प्लस हो गया। मोदी जी प्लस तिवारी जी इक्वल टू जीत। अक्षय धाम से लेकर सहारनपुर तक का पुल किसने बनवाया? मनोज तिवारी जी ने बनवाया। शाहदरा का स्कूल किसने बनवाया? मनोज तिवारी जी ने बनवाया। मनोज तिवारी जी के जितने भी काम गिने जाएंगे उतने ही कम है। और मेरा कहने का मतलब ये, पार्कों के अंदर जितने भी जिम है उनमें किन्होंने करवाया, किन्होंने लगवाया जिम? वो किसी ने नहीं। जय भगवान गोयल जी, मैं आपको देख रही थी, आप मनोज तिवारी जी के बगल में खड़े हैं। क्या लग रहा है, कन्हैया कुमार मात दे पाएंगे या तिवारी जी हैट्रिक लगाएंगे? देश की जनता जी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहती है। देश की जनता भारत को विकसित भारत बनाना चाहती है और देश की जनता योद्धा की तरह काशी को भी सजाना चाहती है। इसलिए जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो हिंदू विरोधी हैं, जो सनातन विरोधी हैं, ये इंडी गठबंधन जो खुलेआम मेरे दलितों का आरक्षण छीन छीन के इन टोपी वालों को देने जा रही है, दे रही है, ऐसे लोगों को देश की जनता नहीं चाहती। यहाँ तिवारी जी आएंगे और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके मेरे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। गोयल जी, तिवारी जी कन्हैया जी से डर तो नहीं रहे? ऐसा तो नहीं है कि डर गए हैं विपक्ष से या कन्हैया कुमार से, इसीलिए इतनी पद यात्रा और जनसभा कर रहे हैं? देखिए, जनसंपर्क करना, पद यात्रा करना, लोगों में जाके अपील करनी, ये लोकतंत्र का एक पार्ट है। वोटर के पास जाकर के अपना पक्ष रखना। डरने वाले वो लोग हैं जो गद्दार हैं, डरने वाले वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ दंगा करवाया था। हम क्यों डरेंगे? तिवारी जी क्यों डरेंगे? लेकिन कन्हैया जी कह रहे हैं तिवारी जी डर गए इसलिए हमको सबके सामने पिटवा रहे हैं। बताइए क्या कहेंगे? ऐसा पिटे पिटाओ, क्या पिटवाना है? तो पहले पिटे उनको क्या पिटवाना है? मरे क्यों मारे हम? अच्छा, क्या लग रहा है तिवारी जी क्या मोदी जी के चेहरे पर जीत रहे हैं गोयल जी, या वाकई में उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मोदी जी की बात है, मोदी जी का चेहरा तो पूरे चुनाव में जीत रहा है, मगर तिवारी जी ने 10 साल यहाँ रह करके जो क्षेत्र के लोगों की सेवा की है वो प्लस हो गया। मोदी जी प्लस तिवारी जी इक्वल टू जीत। अच्छा, क्या लग रहा है, अगर मैं केंद्रीय स्तर पर पूछूं लोकसभा के लिए, कितनी सीटें भाजपा ला रही? 400 पार के साथ हमारे मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 2025 में जब संघ का 100 साला स्थापना दिवस होगा, उस मौके पर संविधान में संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। जय श्री राम। तो देखिए, जय भगवान गोयल जी हमारे साथ थे, आपने सुना इनको। ये मनोज तिवारी के बगल में रैली में खड़े थे, इन पर भी फूलों की वर्षा हुई, मनोज जी के ऊपर भी फूलों की वर्षा हो रही है। चाचा, तिवारी जी या कन्हैया कुमार? तिवारी जी। क्यों तिवारी जी, क्यों मनोज तिवारी जी? देखो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो तिवारी जी को जिताना है, जो कि देश हित में है। क्या वो देश विरोधी को कोई नहीं लाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? कन्हैया लाल की। वो क्या है? कन्हैया कुमार देश विरोधी है और क्या, भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाला है वो। तो देखिए, कांग्रेस का युवा प्रवक्ता है। वो युवा है, वो ऐसा जाएगा, दूध का धुला हुआ साफ जाएगा, ऐसे साफ जाएगा। क्या लग रहा है भाई साहब, मनोज तिवारी या कन्हैया? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी? हाँ जी। क्यों मनोज तिवारी? क्योंकि ये है, आज की डेट में जो रिक्वायरमेंट लोगों को है वो बीजेपी पूरी कर सकती है। महंगाई जरूरी नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, देशभक्ति मुद्दा है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बीजेपी खरी उतरती है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखो, बीजेपी ऊपर ले गई है। मनोज तिवारी जी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुछ किया है? काम बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। हाँ जी। कन्हैया नहीं जीत पाएंगे? नहीं, उसके चांस कम है।
वो मेन टुकड़े टुकड़े गैंग का है, उसके चांस बहुत कम है, बहुत कम है। क्या करेगा? क्या हम उसे वोट देंगे? क्या है? हम तो अपने प्रधानमंत्री जी को देंगे, हिंदू तत्व जिन्होंने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाई और 33% का। नहीं, मनोज तिवारी जी काम कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, मनोज तिवारी जी ने, वो कहते हैं कि काम नहीं किया। मनोज तिवारी जी के काम गिनवा रहे थे। अक्षय धाम से लेकर सहारनपुर तक का पुल किसने बनवाया? मनोज तिवारी जी ने बनवाया। शाहजदे का स्कूल किसने बनवाया? मनोज तिवारी जी ने बनवाया। मनोज तिवारी जी के जितने भी काम गिने जाएंगे उतने ही कम है। और मेरा कहने का मतलब ये, पार्कों के अंदर जितने भी जिम है उनमें किन्होंने करवाया, किन्होंने लगवाया जिम में? देख रहे हैं आपकी साइकिल, ये बाइक जो है बड़ी रंगीन है बाइक। भाजपा से इतना प्रेम क्यों है? क्यों? मोदी जी एक ऐसे इंसान है जो देश हित के लिए जीते हैं, और बाकी योगी जी एक ऐसे इंसान है जो देश हित के लिए जीते हैं। हम ऐसे इंसान के लिए हमारे खून का एक एक कतरा है। ठीक है, तो देखिए मनोज तिवारी जी की गाड़ी जो है वो बगल में है, लोग घुस घुस कर फोटो खिंचवा रहे हैं। तिवारी जी इस वक्त गिर गए लोगों से, थोड़ा सा साइड दे दीजिए, हम दरख्वास्त करेंगे भैया, थोड़ी सी साइड दीजिए। तिवारी जी कैसा महसूस हो रहा है? जहाँ से गुजर रहे हैं गले में फूल माला, वर्षा हो रही है फूलों की, क्या लग रहा है जनता हैट्रिक लगवाएगी? जनता ने हैट्रिक लगाने की मुहर लगा दी है, मोहर लगा दी है, बस बटन दबाना बाकी है। पूरा आप पसीने से लथपथ हैं। क्या लग रहा है ये 4 जून को नतीजे दिखा देंगे इसका फल? 100% दिखाएंगे। 100%। नरेंद्र मोदी, ऑटो वाले देखो भैया, सब कोई, हर कोई नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और मनोज तिवारी ने 10 साल में किसी का नुकसान नहीं किया, फायदा ही किया है। किसी से झगड़ा नहीं किया, प्रेम बढ़ाया है। तो ये दोनों, मनोज एंड मोदी, दोनों बड़े विशाल मतों से और बड़े विशाल मार्जिन से जीत करके फिर से इस देश की और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सेवा करें। तो देखिए, तिवारी जी से बात हुई, और मैं अगर आपसे कहूँ कि भाजपा की तैयारी या मनोज तिवारी की तैयारी हैट्रिक लगाने के लिए पूर्णतः तैयार है उत्तर पूर्वी दिल्ली में, तो शायद ये गलत नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा जनता की आवाजें और लोगों से बात करूंगी। क्या लग रहा है भाई साहब, मनोज तिवारी जी आ रहे हैं? ये सीमापुरी विधानसभा रखती है। कांग्रेस के विधायक वीर सिंह दिगान जी ने 5.5 एकड़ जगतपुरी विस्तार में एक कब्जा करके 165 झुग्गियां बसा दी थी, जो माननीय सांसद मनोज तिवारी जी ने झुग्गी खाली करके जनता को पार्क समर्पित करा, जिसमें लोग है ना कम से कम 1000 लोग रोज है ना मॉर्निंग वॉक करते हैं, जिनकी आयु लंबी हो रही है, बच्चों को खेलने के लिए जगह मिल रही है। इससे बड़ी क्या बात, क्या चाहिए क्षेत्रवासियों को? लग नहीं रहा भाई साहब कन्हैया जी को एक बार मौका देना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गलत आदमी को कोई मौका नहीं देना चाहिए, वो इस लायक है ही नहीं। और मुझे लगता है आप बहुत तरीके से जानते हैं कि वो इस लायक है ही नहीं। तो देखिए, मैं जनता की बात करूं चाहे मैं सिंगर की बात करूं, सिंगर आगे जा रहे हैं। सिंगर का नाम है नीलकमल। उन्होंने कुछ सुपरहिट गाने गाए थे, जिस वजह से जनता के दिल में वो बस गए हैं। और वही नीलकमल इस वक्त जो है मोदी की तैयारी में उनके पीछे है, मनोज तिवारी के साथ पीछे। नीलकमल जी, मनोज तिवारी के साथ हमने आपको पहले भी देखा था, आज भी देख रहे हैं, क्या कारण है मनोज तिवारी का साथ नीलकमल अंत तक दे रहा है? हमेशा रहेंगे। काहे रहेंगे, क्या कारण? हम लोग भोजपुरी के यही गार्जियन है हम लोग के। लग रहा है हैट्रिक मारेंगे तिवारी जी? हैट्रिक पक्का। ठीक है, तो देखिए, भोजपुरी के स्टार हो नीलकमल या दिल्ली की उत्तर पूर्वी जगह हो, सब इस वक्त, ज्यादातर अगर मैं कहूँ तो ज्यादातर लोग इस वक्त मनोज तिवारी का समर्थन कर रहे हैं, सिंगर से लेकर आम जनता। तिवारी जी को आपने सुना, कन्हैया कुमार के बारे में जनता की जो राय थी वो आपने सुना। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य बताएं। क्या कह रहे हैं? मोदी सरकार 400 पार। अरे मनोज तिवारी का बताइए, मनोज तिवारी आ रहे हैं? हाँ, मनोज तिवारी बिल्कुल। कन्हैया हरा तो नहीं दे? कन्हैया का कोई चांस नहीं है, कुछ नहीं है। क्या लग रहा है, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? मोदी सरकार। मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी क्यों? अच्छा काम करा उन्होंने, बढ़िया करा। कन्हैया कुमार को मौका नहीं देंगे? नहीं। ठीक है, कन्हैया पर विश्वास जताएंगे
या तिवारी जी को तीसरी बार लाएंगे? तिवारी जी पर टुकड़े टुकड़े वालों को क्यों लाएंगे तिवारी जी को तीसरी? क्योंकि हम टुकड़े वालों को सबसे पहले कन्हैया है कौन, एक जेएनयू का स्टूडेंट है, अरे कांग्रेस का युवा प्रवक्ता मैं है। आपको बता रहा हूँ ना, हाँ। वो 10 साल से जेएनयू के अंदर पीएचडी करता है, 40,000 रुपए की तनख्वाह लेता है। और है। उसका मैंने एक बयान सुना था, कौन सा? अभी की उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर कोई भी नेता नहीं जाता है। हाँ। मैंने वो सुना था। ठीक है। ठीक है, वो अपने आप को वो एक स्टूडेंट है। हाँ। ठीक है, और मोदी जी एक इस पूरे भारत के प्रधानमंत्री एक ना कि वो एक स्टूडेंट हाँ। है जो वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में ही आएंगे, उनके पास पूरा भारत है। हाँ। ठीक है। हाँ। तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ जो तिवारी जी ने ठीक है।